वेलकम, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिकल कलयुग यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आज ही हमारे पास यहाँ पर TP 4056 लिथियम आयन बैटरी यहाँ पर चार्जिंग मॉड्यूल है। तो इस चार्जिंग मॉड्यूल को आप यहाँ पर सोलर से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। सोलर से कनेक्ट कर आपने यहाँ पर लिथियम बैटरी को या लिथियम सेल को 18650 लिथियम सेल को कैसे चार्ज कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस बताएंगे और इसको चार्ज भी करके बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कितने एम्पियर से हमारे यहाँ पर बैटरी को यहाँ पर ये सोलर पैनल यहाँ पर चार्ज कर रहा है। फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपके मन में कोई भी प्रश्न होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई यहाँ पर जरूर देंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल कलयुग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, हमारे पास है एक सोलर पैनल। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको सोलर पैनल की स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, मतलब इसकी यहाँ पर स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक छोटा सा सोलर पैनल है, मेरे हाथ के अंदर आ जाता है। देख सकते हो कितना यहाँ पर छोटा सोलर पैनल है। तो इससे हमारी लिथियम बैटरी होती है, उसको चार्जिंग करने वाले। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, 1.5 वोल्ट का हमारे पास यहाँ पर ये सोलर पैनल है। यहाँ पर देख सकते हो इसके वोल्टेज यहाँ पर 5.7 वोल्टेज है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हो 263 मिली एम्पियर का करंट यहाँ पर ये जनरेट करता है, देख सकते हो। और यहाँ पर लगभग 7 वोल्टेज तक इसके यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है VOC, मतलब यहाँ पर 7 वोल्टेज तक यहाँ पर इसके वोल्टेज चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको आपको इसके कितने वोल्टेज होते हैं धूप में मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले इसको धूप में रख दिया है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से धूप इसके ऊपर यहाँ पर गिर रही है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर देख सकते हो मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर से आपको मैं इसके यहाँ पर वोल्टेज चेक करके बता देता हूँ। तो अभी के समय में यहाँ पर देख लीजिए, हमने यहाँ पर मल्टीमीटर के साथ हमने सोलर पैनल को कनेक्ट कर दिया है। और अभी इसके यहाँ पर वोल्टेज दे सकते हो 6.7 वोल्टेज के करीब हमारा यहाँ पर सोलर पैनल आउटपुट में वोल्टेज यहाँ पर जनरेट कर रहा है DC के, देख सकते हो। मल्टीमीटर के साथ हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। अभी यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास है 18650 2600 mAh का एक सेल है, देख सकते हो। और एक सेल हमने इस सॉकेट के अंदर बिठाया हुआ है। तो इसके भी मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर कितने वोल्टेज का है, अभी इसके अंदर कितना यहाँ पर चार्जिंग बचा हुआ है, इसके भी मैं आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करके बता देता हूँ। तो इसको भी हम यहाँ पर लगाते हैं। तो अभी देख सकते हो, अभी इसके यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर 3.2 वोल्टेज है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो 3.7 वोल्टेज देते हैं और फुल चार्ज होने पर 4.2 वोल्टेज हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर 3.2 वोल्टेज है, मतलब कि अभी यहाँ पर ये थोड़ा इसके अंदर चार्जिंग कम है। तो देख सकते हो, और एक सेल इसके अंदर भी हमने लगाया हुआ है, इसके भी मैं आपको यहाँ पर वोल्टेज बता देता हूँ। तो हम यहाँ पर एक बार में एक ही यहाँ पर सेल यहाँ पर चार्जिंग करने वाले हैं, क्योंकि एक साथ यहाँ पर 2 साल सेल चार्ज करेंगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी यहाँ पर एक सेल ही लगाएंगे। तो इसको भी यहाँ पर लगा के देखते हैं कि इसके अंदर अभी कितना वोल्टेज बचा है। देख सकते हो अभी 3.2 वोल्टेज इसके अंदर भी है, सेम टू सेम दोनों बैटरी के अंदर 3.2 वोल्टेज बचा हुआ है। और एक सेल 2600 mAh का है। अभी यहाँ पर देख सकते हो, अभी हमारे पास है दोस्तों TP 4056 मॉड्यूल है, देख सकते हो TP 4056 मॉड्यूल है। यहाँ पर ये दोस्तों 1 एम्पियर का मॉड्यूल है, इसके अंदर 1 एम्पियर तक का करंट आसानी से यहाँ पर ये झेल सकता है। इसके ऊपर यहाँ पर USB Type-C का पोर्ट दिया हुआ है, मतलब आप USB Type-C चार्जर होता है, उसे भी यहाँ पर अपने लिथियम बैटरी को चार्ज कर सकते हो। पर हमारे केस में आज हम इसको सोलर से चार्ज करने वाले हैं। देख सकते हो आउटपुट की यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 वायर कनेक्ट किए हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी के साथ। और यहाँ पर देख सकते हो सोलर के आपको कहाँ पर कनेक्शन करना है। सोलर के यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पोर्ट दिए हुए हैं। नेगेटिव का ये रहा मेरी उंगली के ऊपर नीचे, और पॉजिटिव का ये रहा मेरे उंगली के नीचे। यहाँ पर देख सकते हो ये पॉजिटिव का है और यहाँ पर ये नेगेटिव देख सकते हो। यहाँ पर आपको 2 कलर की LED लाइट यहाँ पर दिख रही होगी, एक रेड है और एक यहाँ पर ब्लू कलर की है। तो ब्लू लाइट जब जलती है जब आपकी बैटरी यहाँ पर फुल चार्ज हो जाती है, और रेड कलर की लाइट जब जलती है जब यहाँ पर हमारी जो बैटरी है वो चार्जिंग हो रही होती है, तब यहाँ पर रेड कलर की लाइट यहाँ पर जलती है। रेड कलर के बाद यहाँ पर ब्लू कलर की हो जाती है जब आपकी बैटरी यहाँ पर फुल चार्ज हो जाती है। तो चलिए इसके कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले आउटपुट के साथ आपको यहाँ पर बैटरी के कनेक्शन करना है, मतलब जो उसका यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, इसको यहाँ पर बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको कनेक्ट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी देख सकते हो दोस्तों, अभी हमने इसको यहाँ पर हमारी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है और बहुत ही अच्छी तरीके से अभी हमारा ये मॉड्यूल हमारी बैटरी को यहाँ पर चार्ज कर रहा है। देख सकते हो अभी यहाँ पर रेड कलर का लाइट जल चुका है, मतलब कि अभी हमारी बैटरी यहाँ पर चार्जिंग होने लग चुकी है। अभी इसको हमने एक ही बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, 2 बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया है। अभी हमें सिंगल बैटरी है उसको यहाँ पर चार्ज कर रही है ताकि हमारी बैटरी जल्दी चार्ज हो सके। देख सकते हो सोलर से ही अभी हमारी बैटरी यहाँ पर चार्ज हो रही है। जैसे मैं यहाँ पर सोलर के ऊपर यहाँ पर हाथ रखता हूँ तो देख सकते हो अभी यहाँ पर थोड़ा इसका यहाँ पर चार्जिंग और इसकी जो LED की जो लाइट है वो यहाँ पर थोड़ी कम हो गई। जैसे इसके ऊपर से मैं हटाऊंगा हाथ, देख सकते हो LED का जो लाइट है वहाँ पर अच्छी तरीके से ग्लो होने लग चुका है, मतलब कि अभी हमारी बैटरी यहाँ पर चार्ज हो रही है और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर चार्ज कर रहा है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी बैटरी यहाँ पर चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो एक बार मैं इसके यहाँ पर आपको आउटपुट वोल्टेज चेक करके बता देता हूँ कि आउटपुट में कितने वोल्टेज से अभी हमारी बैटरी यहाँ पर चार्ज हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉजिटिव में पॉजिटिव लगाएंगे इसके और नेगेटिव में नेगेटिव लगा के देखते हैं कि हमारी बैटरी यहाँ पर
मतलब चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हमने इसको लगाया, देख सकते हो। अभी थोड़ा अच्छे से लगाते हैं, थोड़ा अच्छे से मैंने इसको नहीं लगाया हुआ है। जैसे ही मैं अच्छे से लगाऊंगा तो यहाँ पर देख सकते हो इसके वोल्टेज देख सकते हो, थोड़ा देख सकते हो 3.2 वोल्टेज। अभी थोड़ा मैं इसको अच्छा, आप देख सकते हो 3.27 वोल्ट अभी हमारी बैटरी के हो चुके हैं, चार्जिंग होने लग चुकी है हमारी बैटरी। जैसे जैसे हमारी बैटरी फुल हो जाएगी हमारी बैटरी के वोल्टेज बढ़ने लग जाएंगे। देख सकते हो अभी 3.27 वोल्टेज हो चुके हैं। अब क्या करते हैं, इसके एम्पेयर भी चेक करते हैं कि एम्पेयर भी चेक कर लेते हैं कि हमारी बैटरी कितने एम्पेयर से चार्ज हो रही है। तो चलिए एसी कनेक्शन भी करते हैं। देख सकते हो अभी हमने मल्टीमीटर को सीरीज एम्पेयर टेस्ट करने के लिए यहाँ पर किससे कनेक्शन कर लिए हैं। देख सकते हो नेगेटिव को डायरेक्ट नेगेटिव से कनेक्ट किया है और इसके पॉजिटिव को हमने यहाँ पर मल्टीमीटर के प्रोब के साथ कनेक्ट किया हुआ है। देख सकते हो इसको हमने यहाँ पर डीसी एम्पेयर रेंज पर सेट किया हुआ है। और अभी यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो बैटरी है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो 0.157 मिली एम्पेयर का करंट अभी हमारी बैटरी चार्जिंग होने के लिए ले रही है। देख सकते हो 0.157 मिली एम्पेयर का करंट अभी हमारी बैटरी चार्जिंग होने के लिए ले रही है। और देख सकते हो सोलर पैनल भी धूप में रखा हुआ है और मैं इसको जूम आउट करके भी आपको बता देता हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो कोई भी हमने इसके साथ छेड़छाड़ी नहीं की है। अभी देख सकते हो 0.159 मिली एम्पेयर का करंट अभी यहाँ पर हो चुका है। जैसे जैसे हमारी बैटरी यहाँ पर फुल चार्ज हो जाएगी इसके यहाँ पर एम्पेयर भी घटते जाएंगे, मतलब यहाँ पर कम एम्पेयर लेते जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। देख सकते हो अभी यहाँ पर इसके ऊपर भी अभी यहाँ पर रेड कलर की लाइट यहाँ पर ग्लो हो रही है। जैसे यहाँ पर रेड कलर की लाइट बंद हो जाएगी और ब्लू जलेगी, मतलब कि हमारी बैटरी यहाँ पर फुल चार्ज हो चुकी है, वो भी सोलर से। आपको मैंने यहाँ पर लाइव मतलब यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया, मतलब लाइव प्रैक्टिकल करके बताया कि कैसे हमारी बैटरी यहाँ पर चार्ज हो रही है सोलर पैनल से। देख सकते हो 7 वोल्ट का यहाँ पर हमारे पास सोलर पैनल है और हमने यहाँ पर कोई भी बाहरी चार्जर नहीं लगाया हुआ है हमें बैटरी को चार्ज करने के लिए। डायरेक्ट सोलर से ही हमारी बैटरी यहाँ पर चार्ज हो रही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे इलेक्ट्रिकल कलयुग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आपके मन में कोई भी प्रश्न उठा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।